भारतीय जनता पार्टी अच्छी प्रकार से जानती है कि पूर्वांचल का सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत कोई सहयोगी है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है। उनको भी ये पता इनपुट है कि 83 सीटें ऐसी हैं, अगर सुभाषपा रहेगी तो सारी सीट जीतेंगे। सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर जी हमारे साथ हैं, बनारस में आ गए। बनारस में इनकी एक रैली होगी, उस रैली से भाजपा को नुकसान होगा या इनका शक्ति प्रदर्शन होगा, फिलहाल अरविंद राजभर जी बताएंगे। अरविंद राजभर जी, आज आप बनारस आए, अपने लोगों से मिले और अनुमान लगाया जा रहा है कि आपका ये रैली जो है एक शक्ति प्रदर्शन को प्रदर्शित करेगी बनारस में, क्या कुछ कहेंगे आप? स्वाभाविक तौर पर है, देखिए जब भी कोई बड़े आयोजन होते हैं तो शक्ति प्रदर्शन के तौर पर ही उसका आकलन भी होता है और उसको देखे भी जाते हैं। हम लोगों ने लगभग 5 महीना पहले से लगातार सामाजिक समरसता रैली, महारैली, जनसभा और सभा और जनचौपाल भी करने का काम करते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 63 जनसभा हम लोग 63 रैली, जनसभा और महारैली करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। उसी कड़ी में यह 8वां हमारा कार्यक्रम होगा। हम लोग बनारस में 8वीं रैली करने का उद्देश्य भी है कि हमारे जो बनारस के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, मतदाता हैं, वो आवें और माननीय मंत्री जी की बातों को सुने। जो लोग गांव से मंत्री जी से मिल नहीं पाते हैं, एक अवसर है उनको मिलने का। सर्व समाज के लोगों के भी यही मंशा थी। मैं अभी शिवपुर का भ्रमण कर रहा था, अजगरा, पिंडरा में गया था, तो सर्व समाज के लोग जो लोग मिलते थे वो इस बात को कहते थे कि इधर बाबूजी का कार्यक्रम नहीं हो रहा है, हम लोग उनको सुनना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं और जो उनकी बेबाकी है समाज को लेकर के, सर्व समाज को लेकर के, उनके हक, इच्छाधिकार, न्याय को लेकर के, उस पर हम लोग सुनना चाहते हैं। तो उसी कड़ी में सबकी डिमांड पर यह कार्यक्रम नेशनल इंटर कॉलेज पिंडरा के मैदान में रखा गया, जिसमें माननीय नेताजी का आगमन 26 तारीख को होना है। अरविंद जी, आप लगातार जब भी बनारस आते हैं और कहीं भी जब मीडिया की बात आती है तो मीडिया में बयान देते हैं कि आपका जो शिवपुर विधानसभा की सीट है उस पर आप चुनाव जरूर लड़ेंगे, जबकि वहाँ से पहले से ही कैबिनेट मंत्री हैं अनिल राजभर, उनका दबदबा चल रहा है और भाजपा से है, आपको मिलेगी ऐसा मौका? देखिए, राजनीति में कहा जाता है एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सब कुछ संभव है। क्या आपने कभी यह सोचा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी को हटा करके सम्राट चौधरी बन जाएंगे? कभी नहीं सोचा। क्या आपने कभी सोचा था कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी को हटा करके यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे? तो राजनीति है, राजनीति में सब कुछ संभव है। तो लेकिन इतना ज़रूर ये है कि 2022-27 का विधानसभा चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। हाँ, सीट की डिमांड हमारी ज़रूर होगी। सीट एनडीए की तरफ से मिलेगा तो हमारे पार्टी का कोई ना कोई प्रत्याशी जरूर चुनाव लड़ेगा और लगकर इसको जिताने का भी काम करेगा। आप लड़ेंगे कि नहीं? मैंने क्या कहा, मुझे 2027 का विधानसभा चुनाव ही नहीं लड़ना है। लड़ना ही नहीं है? लड़ना ही नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश से कहीं। 2027 का चुनाव है और सरगर्मी बढ़ गई है। आप कितनी सीटों की मांग करेंगे उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए? देखिए, मांग क्या है, मैं तो 63 सीटों पर काम कर रहा, 83 सीटों पर काम कर रहा हूँ और उसमें से जहाँ हम लड़ सकते हैं वो लगभग 36 सीटें हैं और उन्हीं 36 सीटों में हम डिमांड करेंगे कि उसी सीट में से हमको सीट मिल जाए, जिससे कि हम अपनी संख्या बल भी बढ़ा सकें, अपने कार्यकर्ताओं को हम लड़ा भी सकें। पूर्वांचल में सुभाषपा का एक दबदबा माना जाता है। 83 सीट है, 83 में आप कह रहे हैं कि 36 सीट लगभग आप मांग रहे हैं, तो फिर क्या लगता है कि भाजपा आपको देगी? अब तो गठबंधन में दबाव बनेगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी अच्छी प्रकार से जानती है कि पूर्वांचल का सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत कोई सहयोगी है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है। उनको भी ये पता इनपुट है कि 83 सीटें ऐसी हैं, अगर सुभाषपा रहेगी तो सारी सीट जीतेंगे। उदाहरण के तौर पर आपको बताएं, 2017 के चुनाव में जब हम लोग साथ थे तो 325 सीट जीते थे और जब हम हट गए तो 226 सीट पर आ गए। तो आप देखिए ना क्या स्थिति रही। आप जब आकलन करेंगे तो वही 83 सीटें आएंगी। 2022 का आकलन करेंगे आप तो समाजवादी पार्टी कितने सीटों पर थी? 45 सीटों पर थी। जैसे हम लोग साथ में गए तो 111 सीट चली गई। आकलन करेंगे तो आपको मिलेगा कि वही चीज़ें आएंगी। तो उम्मीद जताई जा रही है कि अब सपा सज जाएंगे? ऐसा नहीं है। मैं यह इसलिए बता रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के लोग जो यह बात कहते हैं कि सुभाषपा मतलब कुछ नहीं, तो उनको यह पता रहे कि जब आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी बहुत प्रचंड पर थी तब 45 सीट जीते थे और जब हम लोग साथ खड़े हो गए तो 111 सीट आ गई। तो यह सबको पता रहे कि जब हम साथ में थे तो 325 सीट भाजपा की आई थी और जब हम हट गए तो 226 सीट आ गई। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा कार्य करती रहती है। हमें कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है, हमें कोई वैसी भी डिमांड नहीं करनी है। भारतीय जनता पार्टी स्वतः जानती है कि इनकी शक्ति क्या है, इनका प्रदर्शन क्या है। उस प्रदर्शन और शक्ति के हिसाब से वो हमको सीट देने का काम करेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। राजभरों का एक बड़ा कुनबा जो है कि चाह रहा है कि आपके कभी कभी
देखा जाता है, आपके जनसभा में भी सुनने को मिल जाता है कि ओम प्रकाश राजभर को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो क्या योगी जी की मुश्किलें बढ़ाएंगे आप? देखिए, मैंने अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया कि बिहार में असंभव को संभव में परिवर्तित लोगों ने किया। पार्टी बनी है तो सिर्फ कैबिनेट मंत्री तक के लिए थोड़ी बनी है। पार्टी बनाया हूँ तो मुख्यमंत्री के लिए बनाया हूँ। तो हमारा हर कार्यकर्ता चाहता है कि हमारे नेता मुख्यमंत्री बने। अब मुख्यमंत्री वो कैसे बनेंगे, अब वो प्रयास रहेगा ना। 100% आज भी प्रयास, मैं खुद कह रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि हमारे नेता मुख्यमंत्री बने, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। भाई, विधायक मंत्री बनना होता अगर नेताजी को तो एक के विधानसभा काफ़ी है, हम पूरी पार्टी को एक विधानसभा पर उतार देते, हम अपने नेता को विधायक बना करके मंत्री बना लेते। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ा दायरा बड़ा करना पड़ेगा, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। इस बार मुरादाबाद भी सीट लड़ूंगा, इस बार बुलंदशहर भी सीट लड़ूंगा, इस बार सीतापुर भी लड़ूंगा, हरदोई भी लड़ूंगा, शाहजहांपुर भी लड़ूंगा। संजय निषाद की भी सीट पर आपका कब्जा है, प्रयास कर रहे हैं। प्रयास तो वह भी कर रहे हैं, प्रयास हम भी कर रहे हैं। अब गठबंधन में किसको मिलता है ये देखना होगा। आप लोग बात मानेंगे? काहे नहीं मानेंगे? अरे भाई, जब साथ रहना है तो बात काहे नहीं मानना है? बात जो हमको भी मानना है, बात संजय भैया को भी संजय चाचा को भी मानना है, बात अनुप्रिया पटेल को भी मानना है, सबको बात मानना है, और सबके सहमति से ही ना चुनाव लड़ा जाएगा आगे चल करके। आपके समाज से एक महिला को सीमा राजभर है, उनको अखिलेश यादव ने खुद ही महिला सभा का अध्यक्ष बनाया। माननीय रामचंद्र राजभर जी को बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, तब कुछ नहीं हो पाया। हम तो कह रहे हैं अखिलेश यादव जी से कि आप राष्ट्रीय का पद हटा करके अपना किसी राजभर को बना दीजिए, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये नहीं करेंगे वो। मैं भी तो ही कह रहा हूँ, किसी को वो आज से थोड़ी प्रयास कर रहे हैं, जब से गठबंधन हमारा टूटा है तब से वो प्रयास कर रहे हैं। पैसा भी देते हैं लोगों को, एक पार्टी भी बनवा करके, जबकि पार्टी का रजिस्ट्रेशन कहीं पर नहीं है, लेकिन उनको बकायदे हर महीने 20 लाख 25 लाख रुपया भेजते हैं, गाड़ी देते हैं, सारी चीज़ें देते हैं कि सुभाषपा को ख़त्म करो। लेकिन कुछ हो नहीं पाया। बनारस से भी बहुत प्रयास किया उन्होंने, 2-3 बार आए यहाँ पर, यहाँ से भी प्रयास हुआ, कहीं कुछ नहीं हो पाया। वो जितना प्रयास करेंगे वो करना हो कर लें। जब तक डॉक्टर अरविंद राजभर उत्तर प्रदेश में भ्रमण करता रहेगा, सुभाषपा 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी, बल्कि जितना लोग विरोध करेंगे, जितना लोग हमारे खिलाफ खड़े होंगे, हमारी पार्टी और आगे बढ़ेगी, उतना और मजबूती प्रदान होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरविंद राजभर जी थे। इन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि राजनीति में सब कुछ संभव है। मनीष जायसवाल, खबर भारत, वाराणसी।